देखें, इतना बारीक आपने स्लाइस करना। आप देख सकते हैं इनकी आवाज़ को। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, रमज़ान में अफ्तार में बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी है ये। इसका नाम है पोटैटो बाइट्स। बनाना बेहद आसान है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि छोटे छोटे स्टेप से आप बढ़िया सी रेसिपी बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। सबसे पहले हम पीलर की मदद से इसको छील लेंगे आलूओं को। ये देखें, आपने इनको छील लेना है। जी व्यूअर्स, दोनों आलूओं को मैंने अच्छी तरह छील लिया हुआ है। अब हमने एक ग्रेटर की मदद से इनको छोटे छोटे साइज़ में काट लेना है, यानी कि चिप्स की शेप दे देनी है इनको इस ग्रेटर की मदद से। ठीक है, मेरे पास ये है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें कैसे बारीक स्लाइस की तरह बन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये वाला ग्रेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने एक छुरी लेनी है और उसकी मदद से आपने बारीक बारीक, ये देखें, इतना बारीक आपने स्लाइस काटते जाना है। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि कहीं ये आप यही ना कहें कि मेरे पास तो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे बारीक स्लाइस कैसे करूं। तो ये आप देख सकते हैं, छुरी की मदद से भी बारीक हो जाते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आज बच्चों की फरमाइश थी कि अफ्तार में आलू के बाइट्स बनाए जाएं, तो मैंने कहा चलो उनकी ये फरमाइश पूरी करते हैं और आप लोगों के लिए भी एक ज़रा हट के रेसिपी होगी। पोटैटो बाइट्स हमारे कट चुके हुए हैं। अब हमने एक बाउल लेना है और उसमें 1 कप बेसन ऐड किया है मैंने। इसमें जाएंगे हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी भर अजवाइन, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेवल नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच व्हीट फ्लावर या गंदम का आटा, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद हम मिक्स करेंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है व्यूअर्स, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक बैटर बना लेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फेंट लेंगे या बीट कर लेंगे अच्छी तरह इसको। ये आप इसकी देख सकते हैं कि कितना ये पतला है। हमने इस मेज़े को इतना पतला रखना है कि इसमें जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं अच्छी तरह डिप हो जाएं और अच्छी तरह उन तमाम में मसाला लग जाए। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने करना ये है कि इनमें डालते जाना है। चलिए व्यूअर्स, अब हम पैन रखते हैं फ्लेम पे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता पोटैटो बाइट्स। ठीक है व्यूअर्स, कोई मुश्किल नहीं है, इनको बनाना बेहद आसान है। इफ्तार में बच्चे खाएंगे तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, उसके बाद इसको टर्न आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चिपके भी नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसमें मैंने 1 चम्मच से भी कम इसमें आटा या इसको गंदम का आटा मिक्स किया था। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इससे हमारे पकोड़े चिपकते नहीं हैं।
टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 चम्मच इसमें गंदम का आटा डालने से ये हमारे पैन में पकोड़े या कटलेट्स कोई भी चीज़ बनाते हैं वो चिपकते नहीं हैं। अब मैंने पोटैटो बाइट्स बनाई है तो वो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर है, नीचे चिपके नहीं है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको टर्न आउट करते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिल सके। रमज़ान में अफ्तार पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है जी व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं और बच्चों के तो ये हर दिल अजीज़ हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये आप देखें व्यूअर, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनकी आवाज़ को। इसी तरह दूसरा बैच तैयार करते हैं। है कोई मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, अफ्तार में बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। कितने चटपटे और करारे आप चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व करें। और साथ ही हम इसको टर्न आउट करते जाते हैं। जो हमारे लाल हो चुके हैं, एक तरफ से पक चुके हुए हैं, उनको टर्न आउट कर लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए इनको पकाएंगे और बाकियों को भी टर्न आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। दोनों तरफ से अच्छी तरह पक चुके हुए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। चलें व्यूअर्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अच्छी तरह इसका ऑयल खुश्क कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स, अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।